शीशा चाहे टूट भी जाए, दिल न किसी का टूट न पाए। शीशा तो फिर मिल जाता है, दिल नहीं वो चीज़ जो बाजार में मिल जाए, दिल नहीं वो फूल जो फिर बाग में खिल जाए। हेलो तो दोस्त, आपका अपना YouTube चैनल शर्मा एजुकेशन पर पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का थ्योरी जो कि थोड़ा बहुत बच गया था, आज मैं उसी को लेकर आगे बढ़ा रहा हूं और आप लोगों को यह ट्रिक के माध्यम से और नियम के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा कि इसमें शून्यकों का योगफल, गुणनफल, शून्यक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसको जानेंगे। अब देखिए, आते हैं, पहला है कि एक घाती बहुपद का शून्यक। एक घातीय बहुपद का शून्यक, एक घातीय बहुपद का शून्यक। अब देखिए, एक घातीय बहुपद के शून्यक का रूप जो होता है ax प्लस बी बराबर क्या, 0। ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का होता है। जब ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का होता है, अब देखिए एक घातीय बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। जैसे कि अब x चर पद हो गया और a और b अचर पद यानी वास्तविक संख्या बोल सकते हैं इसको। अब देखो, जब a और b वास्तविक संख्या है, a और b क्या है, वास्तविक संख्या, तो इसको देखिए आप लोग कि ax बराबर b इधर प्लस के रूप में जाएगा, उधर माइनस के रूप में, माइनस b हो गया। बोले दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे आपको ले चलता हूँ, बिल्कुल इजी है। आप लोग ध्यान से इस मेरे वीडियो को देखिएगा आप लोग, और बिल्कुल आप लोगों को मैथ सिखा दूंगा। और जो विद्यार्थी खासकर कमज़ोर हैं, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूं। और जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट हैं वह मेरे वीडियो को देखें या नहीं देखें, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं खासकर उस स्टूडेंट्स के लिए मैं अपना वीडियो बनाता हूं जो कि पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। अब देखिए, x बराबर माइनस बी है, माइनस बी। अब a इधर x का गुणांक है, चूंकि a इधर x से गुणक रूप में, उधर जाएगा भाग के रूप में, a हो गया। अब देखिए माइनस b यानी b जो है आपका अचर पद हो गया, अचर पद। क्या दिक्कत नहीं। अब देखिए a जो हो गया, देख रहे हैं यहाँ, a जो है किससे गुणक रूप में है, x से, यानी x का गुणांक हो गया, x का गुणांक। अब देखिए इसका यदि शून्य ज्ञात करना है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताना चाहूंगा। अब देखिए कैसे कि 3x प्लस 5 बराबर 0 का शून्य ज्ञात करें। क्या शून्यक ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। अब देखिए 3x प्लस 5 बराबर 0 का जब शून्य ज्ञात करेंगे कैसे, वही रूल अपनाना है। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3x इज इक्वल टू 5, इधर प्लस जाएगा, उधर माइनस। क्या दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 इधर किस रूप में, गुणक रूप में जाएगा, उधर भाग के रूप में, x बराबर -5 बटा 3, x बराबर -5 बटा 3।
अब देखिए अब -5 आया, एक सूत्र का माइनस डालिए, माइनस बटा कितना 3, माइनस में से क्या +5/3। अब देखिए 5 कैसा पद, अचर पद, क्या दिक्कत नहीं। उसके बाद 3 देखिए कैसा पद, x का गुणांक, 3 क्या है x का गुणांक। यहाँ देखिए 5 हो गया आपका अचर पद और 3 क्या हो गया x का गुणांक। क्या दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखिए आगे चलते हैं, ये तो ऐसा यदि रहेगा तो बना लीजिएगा आप लोग, पक्का ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक। अब देखिए द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, कितना शून्यक 2 शून्यक। अब देखिए द्विघात बहुपद का 2 शून्यक क्या सब होगा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा 2 शून्यक होता है। इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, समझ रहे हैं ना। द्विघात बहुपद का कितना शून्यक 2 शून्यक, एक अल्फा एक बीटा। अब देखिए एक होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसका यूज कब किया जाता है, जब हम लोग किसी दिए गए द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कर लेते हैं, तब कहता है वहाँ सवाल कि आप इस बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। तो वही द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। कहने का मतलब द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। अब देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक 2 ठो, अब उसका योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। चूंकि आप लोग जानते हैं कि 2 शून्यक अल्फा बीटा होता है। अब शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो 2 शून्यक योगफल तो दोनों का जोड़ है ना, ऐड कर देंगे दोनों, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a, जहां -b जो होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, अब a जो होता है x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। बोलिए दिक्कत नहीं ना। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुना बीटा, गुना का चिन्ह दीजिए बीच में, किसका चिन्ह, गुना का चिन्ह। अब देखिए इसका आता है c/a, c/a। c जो होता है अचर पद होता है, अचर पद, और a जो होता है x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। बोलिए क्लियर है यहाँ तक में, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब त्रिघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक। अब देखिए त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा।
यदि कहा जाए द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा बीटा, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक। 3 शून्यक क्या होगा कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब देखिए अल्फा बीटा गामा, तो क्या यह तीनों किसका हो जाएगा? त्रिघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। यदि द्विघात की बात आएगा तो इधर से 2 ठो, यदि त्रिघात का बात आएगा तो इधर से 3 शून्यक। समझ रहे ना? अब इसके भी शून्यकों का योगफल गुणनफल चाहिए, सभी चीज चाहिए। अब देखिए इसका जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी बटा ए क्या होता है? ए। लेकिन यहाँ माइनस बी जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, और ए जो होता है एक्स क्यूब का गुणक होता है, एक्स क्यूब का गुणक। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। सी जो होता है एक्स का गुणक होता है, एक्स का गुणक बटा ए जो होता है एक्स क्यूब का गुणक होता है, एक्स क्यूब का गुणक। क्या दिक्कत किसी को? नहीं नहीं। अब देखिए एक फिर होता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। अब देखिए माइनस डी जो होता है अचर पद होता है बटा ए जो होता है एक्स क्यूब का गुणक होता है, एक्स क्यूब का गुणक होता है। क्या दिक्कत किसी को? नहीं नहीं। अब देखिए त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है, 3 शून्यक होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। दिक्कत जब अल्फा बीटा गामा होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसका कहने का अर्थ क्या है? इसका कहने का सेंस क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसे हम लोग याद रखें, यदि हम लोग रटेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस बी बटा ए। लेकिन यदि इसको हिंदी में कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। अब देखिए जोड़ है तीनों के बीच, तीनों के बीच एड का संबंध यानी जोड़ का संबंध। अब देखिए तीनों जुड़ा हुआ एक दूसरे से, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, माइनस बी जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणक होगा और ए जो होगा एक्स क्यूब का गुणक होगा। फाइनल। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। देखिएगा थोड़ा सा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल का योगफल। देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों गुणनफल का योगफल, इन दोनों शून्य के बीच गुणा, फिर दोनों अल्फा और गामा के बीच, अल्फा और बीटा और गामा के बीच, अल्फा और गामा के बीच गुणा है। उसके बाद उसका योगफल क्या होता है? सी बटा ए। सी जो होता है एक्स का गुणक होता है और ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणक होता है। क्या दिक्कत? नहीं। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल यानी गुणा। समझ रहा है ना? तो माइनस डी बटा ए, तो माइनस डी अचर पद और एक्स ए जो हुआ एक्स क्यूब का गुणक हो गया। क्या दिक्कत? देखिए मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखा दूंगा तो सिखा दूंगा, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें।
बोले किसी को दिक्कत यहाँ तक में? नहीं ना, आगे बढ़े। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब द्विघात बहुपद का शून्य का आप लोग जाने कि अल्फा और बीटा, लेकिन जब द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा तब उसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए कि आप लोगों को द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा, उसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखिए आप लोगों को यह विधि बहुत अच्छा होगा। यह ट्रिक के माध्यम से, देखिए वैसा ट्रिक लेके आया हूं कि आप लोगों के मन में आग लगा देगा, यानी ऐसा उत्सुक हो जाइएगा आप लोग कि इस वीडियो को बिना देखे आप लोग रह नहीं पाएंगे। देखिए कैसे। द्विघात बहुपद का गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने का नियम, निकालने का नियम समझ रहा ना। अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्य के निकालने का नियम कैसे। अब जो भी द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए गुना सी निकालते हैं, ए गुना सी निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। ए गुना सी। अब ए गुना सी जो निकालेंगे, जब यह ए सी हो गया, क्या हो गया? ए सी। जब ए सी का चिन्ह, किसका चिन्ह? ए सी का चिन्ह प्लस में होगा। देखिए यह एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। जब ए सी का चिन्ह प्लस में होगा तो ए सी का जो दो गुणनखंड ढूंढेंगे उसका चिन्ह बी के चिन्ह के जैसा, बी के चिन्ह के जैसा। चल बाबू। अब देखिए जब AC का चिन्ह प्लस में होगा तो AC का जो दो गुणनखंड ढूंढेंगे, समझ रहे बात है। पहले आप लोग इस बात से क्लियर हो जाइए, और जब मैं आप लोगों को उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा, तो यह पूरा मन से कंफ्यूज हट जाएगा। अब देखिए जब AC का चिन्ह प्लस में, समझिएगा AC का चिन्ह प्लस में, तो दोनों गुणनखंड का चिन्ह, तो देखिए गुणनखंड का चिन्ह, गुणनखंड का चिन्ह जो होगा वह बी के चिन्ह के जैसा, बी के चिन्ह के जैसा। AC का चिन्ह यदि प्लस में तो दोनों गुणनखंड का चिन्ह बी के जैसा, बी के चिन्ह के बी के चिन्ह के जैसा, समझ रहा है ना। अब देखिए बी के चिन्ह पर डिपेंड करेगा, यानी जब AC का चिन्ह प्लस में रहेगा
तो दोनों गुणनखंड का चिन्ह यानी AC का जो गुणनखंड ढूंढेंगे दो संख्या, तो उसका चिन्ह B पर डिपेंड करेगा, B पर निर्भर करेगा। अब देखिए B पर निर्भर जो करेगा कैसे, यदि B का चिन्ह प्लस में हो तो दोनों प्लस में होगा, दोनों क्या होगा, प्लस में होगा, समझ रहे ना, दोनों क्या होगा, प्लस में। और यदि B का चिन्ह माइनस में तो दोनों क्या होगा, माइनस में होगा, दोनों गुणनखंड का चिन्ह क्या होगा, माइनस में। क्लियर हो गया। पुनः एक बार यहाँ से यहाँ समझ लीजिए, जब AC का चिन्ह प्लस में, AC का चिन्ह प्लस में, तो दोनों गुणनखंड का चिन्ह AC का ही गुणनखंड करेंगे, तो AC के गुणनखंड का चिन्ह जो होगा B के चिन्ह के साथ, यदि B होगा प्लस में, B किस में, प्लस में, तो दोनों प्लस में, और B यदि माइनस में तो दोनों माइनस में। क्लियर। उसके बाद अब देखिए, जब AC का चिन्ह माइनस में, AC का चिन्ह माइनस में हो जाए, AC का चिन्ह किस में होगा, माइनस में होगा, AC का चिन्ह किस में होगा, माइनस में। जब AC का चिन्ह माइनस में हो तो AC का जो गुणनखंड होगा, दो गुणनखंड, उनमें से जो बड़ा होगा, उनमें से जो बड़ा होगा उसका चिन्ह B के जैसा, यानी B के चिन्ह के जैसा, B के चिन्ह के जैसा। और छोटा का चिन्ह क्या होगा, उल्टा होता है, छोटा का चिन्ह उल्टा, छोटा का चिन्ह क्या, उल्टा। उन्हें समझिए, जब AC का चिन्ह माइनस में, जब AC का चिन्ह माइनस में, तो AC का जो दो गुणनखंड होगा, उन दोनों गुणनखंड में से जो बड़ा गुणनखंड होगा उसका चिन्ह, बड़ा का चिन्ह B के चिन्ह के जैसा, और छोटा का चिन्ह उसका उल्टा, उसका उल्टा। कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ यह है, यदि B का चिन्ह माइनस में, किसमें है, माइनस में, B का चिन्ह किसमें, माइनस में, तो बड़ा होगा माइनस में, बड़ा क्या होगा, माइनस में, और छोटा हो जाएगा प्लस में, छोटा क्या होगा, प्लस में। उल्टा देखिए, उल्टा है करने का मतलब, यदि बड़ा है, B का चिन्ह है माइनस में, तो बड़ा का चिन्ह किसमें, माइनस में, और छोटा का चिन्ह प्लस में। क्या दिक्कत। अब देखिए, जब B का चिन्ह B का चिन्ह माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, तो बड़ा हो गया B के चिन्ह के जैसा, और छोटा क्या होगा, B का विपरीत। यदि B का चिन्ह, अब देखिए, बड़ा हो गया माइनस में, और छोटा क्या हो गया, प्लस। तो यही तो यह विधि है जो कि आप लोग जाने। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। धन्यवाद।